मॉइस्चराइज़र सबसे पहले अगर फीमेल की चॉइस होती है तो मुझे लगता है कि वो चाहती हैं कि अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। तो उसका चुनाव कैसे करें या कौन-सा उनके लिए सही है, गलत है, इस पे थोड़ा फ़ोकस आप अगर कर सकें तो? जी, बिल्कुल। जैसा कि आपने मेंशन किया कि महिलाओं के लिए हाँ। मॉइस्चराइज़र, पर मैं इसको करेक्ट करना चाहूँगी एज़ वेल एज़ पुरुषों के लिए भी मॉइस्चराइज़र इक्वली इम्पोर्टेंट है। बट मैम यहाँ पे थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगी, पुरुष लगाना नहीं चाहते हैं। खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता है? हर किसी का सपना होता है कि वो खूबसूरत लगे। इसी पे बातचीत करने के लिए और आज हम मिलने वाले हैं आरडी क्लिनिक की डायरेक्टर डॉक्टर तृप्ति दुबे मैम। बहुत-बहुत स्वागत है मैम आज के इस पॉडकास्ट में आपका। थैंक यू स्वर्णिमा। मैं डॉक्टर तृप्ति दुबे, मैं आरडी एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक सेंटर में एज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। मैम सौंदर्य को लेकर के खासकर जो महिलाएं होती है वो बहुत ज्यादा टेंशन में रहती हैं कि हम खूबसूरत दिखें, पर खूबसूरती पे कहा जाता है कि कभी कदार अगर एक आध दाग लग जाता है तो वो टेंशन में आ जाती है। तो अगर उनकी खूबसूरती को बरकरार रखना है तो उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? वो कैसे अपने आप को खूबसूरत हमेशा दिखा सकती है? जी स्वर्णिमा, आपने बहुत ही सही प्रश्न किया है। मैं बताना चाहूँगी कि सुंदरता बेसिकली हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ सुपरफिशियली स्किन में कुछ लगा लें ऊपर से और हम फॉर द टाइम बिंग थोड़े समय के लिए सुंदर दिखने लगे। तो जो हमारा डिपार्टमेंट है इसको कहते हैं एस्थेटिक एंड कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट। तो हमारा मोटो ये है कि कोई 5 मिनट 10 मिनट के लिए किसी पार्टी या फंक्शन में खूबसूरत दिखे, इससे कहीं बेहतर है कि वो जो खूबसूरती है वो लॉन्ग टर्म में रहे। और उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन का अच्छा होना, हमारी स्किन का हाइड्रेट होना। तो हमारा डिपार्टमेंट बेसिकली फोकस करता है कि कोई भी पेशेंट हमारा आता है उसका जो भी स्किन रिगार्डिंग जो कि उसके इश्यूज होते हैं, तो हम उसको चाहे होम केयर प्रोडक्ट्स हो या हमारे लेजर ट्रीटमेंट हो या कोई नॉर्मल भी क्लिनिकल ट्रीटमेंट हो, उसमें हम उसको बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं जिससे उसकी स्किन किसी भी माहौल में, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में अडॉप्ट कर सके और स्किन बेहतर इस तरीके से बन सकती है जब आप उसको प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट रखोगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या, आपके स्किन के लिए क्या सूट करता है, आपका स्किन टाइप क्या है। मैम मॉइस्चराइज़र सबसे पहले अगर फीमेल की चॉइस होती है तो मुझे लगता है कि वो चाहती हैं कि अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। तो उसका चुनाव कैसे करें या कौन-सा उनके लिए सही है, गलत है, इस पे थोड़ा फ़ोकस आप अगर कर सकें तो? जी बिल्कुल। जैसा कि आपने मेंशन किया कि महिलाओं के लिए हाँ। मॉइस्चराइजर, पर मैं इसको करेक्ट करना चाहूंगी एज वेल एज पुरुषों के लिए भी मॉइस्चराइजर इक्वली इम्पोर्टेंट है। बट मैम यहाँ पे थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगी, पुरुष लगाना नहीं चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगी, आज की डेट में मेरे डिपार्टमेंट में मेरे 40-60 का रेशियो है। अगर 60% महिलाएं मेरी पेशेंट्स हैं तो 40% पुरुष पेशेंट्स हैं। ओके। जी। बहुत ही जागरूक हैं वो अपनी त्वचा को लेकर के, अपने अपीयरेंस को लेकर के कि हम दिख कैसे रहे हैं, हमें एक्ने तो नहीं हो रहा है, हमारी स्किन डल तो नहीं हो रही है। तो जैसा कि आपने प्रश्न किया, मॉइस्चराइजर मॉइस्चराइजर सबसे पहले हम देखते हैं, हम बेसिकली इस डिपार्टमेंट में हम पेशेंट का स्किन एनालिसिस करते हैं। हुँ, हुँ। फिर हम देखते हैं कि पेशेंट का स्किन पे किस टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर सूट करेगा। उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है, ऑयली स्किन है, नॉर्मल टू ड्राई है। बेसिकली आप नोटिस करती होंगी कि गर्मियों में हमारी स्किन थोड़ी सॉफ्ट रहती है, थोड़ी स्मूथ रहती है, और जैसे ही विंटर्स आना शुरू होते हैं तो हमारी स्किन थोड़ी रफ होना शुरू हो जाती है, तब हमें मॉइस्चराइजेशन की ज्यादा नीड होती है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट के स्किन पे। शायद इसीलिए यहाँ पे हमने सुविधा रखी है स्किन एनालिसिस की। पेशेंट आए, उसका एनालिसिस हो, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि विच टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर सूट करेगा पेशेंट। हमारे फेस पे जब पिंपल्स होते हैं जी। तो वो फेस पैक से ठीक किया जा सकता है या स्पेशली उसके लिए दवाएं लेनी चाहिए या फिर कोई ट्रीटमेंट कराना चाहिए? जी, जैसा कि स्वर्णिमा ने आपने पूछा कि हमारे फेस पे अगर एक्ने निकलते हैं, एक्ने की शुरुआत बेसिकली हो जाती है प्यूबर्टी पीरियड में, यानी जब हम टीन एज में आते हैं, 13+ हम होते हैं तो हमें एक्ने आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले उसमें जानना ये जरूरी है कि पेशेंट किस एज ग्रुप का है, वो 13 का है या 25 की एज का है। सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि किस एज ग्रुप का पेशेंट है, उसे अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। बट हाँ, मैं एडवाइस करती हूँ कि बशर्ते हम दवाइयाँ खाने के, अगर टॉपिकल ट्रीटमेंट से, दवाइयाँ लगाने से, कुछ होम केयर से या कुछ क्लिनिकल ट्रीटमेंट से हमारा एक्ने ठीक हो सकता है तो वो बेहतर होता है, अपार्ट फ्रॉम कि हम दवाइयाँ खा कर ट्रीटमेंट करें, दवाइयाँ खा करके एक्ने को ठीक, क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट्स होते हैं। मैम आपका हम बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। आपके माध्यम से आज हमें स्किन और के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली और बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।